गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। और बेटा क्या हाल चाल है, कैसे हैं? चलिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री एमसीक्यू का पार्ट 3 करने जा रहे हैं और यहाँ भी आज हम लोग 10 क्वेश्चन करेंगे कम से कम। ठीक है बेटा, कोई डाउट होगा तो बताइएगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट 1996। ठीक है, आप लोगों का पेपर 10 मार्च को है तो आप लोग अच्छे से तैयारी करें, खूब मन लगा के पढ़ें। ओके, कोई डाउट है व्हाट्सएप नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर अपने डाउट या क्वेश्चन जो भी है सेंड करते रहिए और चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें। तो जैसे क्वेश्चन नंबर, मैं क्वेश्चन आपको पढ़ाने से पहले यहाँ पे फार्मूले लिख देता हूँ। तो ये शॉर्टकट फार्मूला है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल वाला फार्मूला है आपका। साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, cos थीटा इक्वल टू बेटा होता है b बाई एच एंड tan थीटा इक्वल टू होता है p बाई b। ठीक है ना। यहाँ पे शॉर्टकट में हम लोग क्या बोलते थे, इसको बोलते थे परपेंडिकुलर, इसको हाइपोटेनस, इसको बेस, और इसको हाइपोटेनस, इसको परपेंडिकुलर, इसको बेस। ओके, और एक हम लोग का देखो, हम लोग पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव में हर फार्मूले की जरूरत होगी, तो हम लोग इसको भी लिख लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, आर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, आर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये सेकंड फार्मूला क्या बेटा आपका, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, आर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, आर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और एक फार्मूला है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा, आर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू काट स्क्वायर थीटा, आर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और एक फार्मूला लिख देते हैं आप लोगों को वैल्यू वाला। ओके, फिर उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं। तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ओके, ये फार्मूले हैं। ठीक है, चलो तो ये साइन थीटा साइन 0 0 1 बाई 2 1 बाई रूट 2 रूट 3 बाई 2 ये हो गया 1। cos थीटा 0 पे 1 हो गया 0 रूट 3 बाई 2 1 बाई 2 1 अपन रूट 2। ये सब फार्मूले याद किए रहेंगे आप लोग, तो आप लोगों को जो है क्वेश्चन सॉल्व करने में सिंपल रहेगा। ठीक है बेटा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग देखो, एमसीक्यू सॉल्व करने का मतलब यही है कि आप अपने फार्मूले पे कंसंट्रेट रहिए और फार्मूले को हमेशा पढ़ते रहिए, क्योंकि अगर आपको फार्मूला नहीं लर्न है ना तो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ये एमसीक्यू के लिए नहीं, आपके छोटे बड़े जितने भी क्वेश्चन है, अगर आपको फार्मूला नहीं पता है तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे। मैं बार बार कह रहा हूं, तो अगर आपको फार्मूला बेटा नहीं लर्न हो रहा है तो आप एक पेज पे राइट कीजिए, उसको 2-3 बार राइट कीजिए और बट उसको लर्न कर डालिए पेपर से पहले, है ना। मेरा तो यही सलाह है, बाकी आप लोगों की जैसी इच्छा। तो हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आज का, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कास थीटा इज इक्वल टू। सबसे पहली बात है ना कि देखो, जो भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं ऐसा नहीं है कि वो क्वेश्चन बस ऑब्जेक्टिव के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, आपके उसमें भी आ सकता है, 2 नंबर 3 नंबर वाले में आ सकता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान दें। सी, ठीक है, सी क्या है, 1 माइनस कास थीटा अपॉन साइन थीटा, और डी क्या है, साइन थीटा अपॉन कास थीटा। देखो अब जैसे आपको आ गया ये, तो अब आप सोचेंगे अरे ऑब्जेक्टिविटी का तुक्का मार दो। तो मैंने कल क्या बोला था कि तुक्का तुक्की करिए बंद, तभी आएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आनंद। ओके, तो आइए
साइन थीटा अपान 1 प्लस कास थीटा। अब बेटा इसे कुछ मत करो, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो हम लोग 1 माइनस कास थीटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहां से आपका हो गया साइन थीटा और ये हो गया 1 माइनस कास थीटा, और ये हो जाएगा बेटा a प्लस बी a माइनस बी, तो दिस इज अ फॉर्म ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो गया आपका कास थीटा, ये क्लियर। अब यहां से क्या हो जाएगा आपका, ओहो कोई बात नहीं है, अब यहां पे आ जाओ, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, तो लिख दो साइन स्क्वायर थीटा और ब्रैकेट में डाल दो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये तो 1 माइनस कास थीटा अपन साइन थीटा, ठीक है। तो 1 माइनस कास थीटा अपन साइन थीटा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। तो कभी कभी ये ऑप्शन आपका क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, प्रूव दैट साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कास थीटा इक्वल टू 1 माइनस कास थीटा अपॉन साइन थीटा। तो हमारे कहने का मतलब यही ना है बेटा कि आपका जो मैं भी पढ़ा रहा हूं ना, अभी जो पढ़ा रहा हूं, तो ऐसा नहीं कि बस ऑब्जेक्टिव के लिए ही काम करेगा, वो आपका सब्जेक्टिव के लिए भी मैक्सिमम क्वेश्चन काम कर जाएंगे, तो आप लोग मन लगा के पढ़ें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम लोग का काम है बेटा डिस्कस करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको इस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इस पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दिया हूं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेक पावर 4a माइनस सेक स्क्वायर a इज इक्वल टू क्या है, ऑप्शन ए, तो ऑप्शन है बेटा tan स्क्वायर a माइनस tan पावर 4a b। फिर क्या ऑप्शन है, tan पावर 4a माइनस tan स्क्वायर a, बहुत सिंपल है। ऑप्शन सी क्या है बेटा, tan पावर 4a tan पावर 4a इंटू tan स्क्वायर a, इसके बाद क्या है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी है बेटा आपका tan स्क्वायर a प्लस tan। तो देखो ऐसा प्रूफ में भी आ सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि नहीं ये आपके इसी समय आएंगे। ओके, तो हम लोग इसको लेते हैं, आराम से करते हैं, नहीं आएगा कोई बात नहीं है, मैं तो सीधे बोलता हूं नहीं आएगा तो घबराना एकदम नहीं। तो वी हैव सेक 4a माइनस सेक स्क्वायर a, तो बेटा इसको हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर a होल स्क्वायर, और इसे लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर a, बहुत ही अच्छी सी बात है। और इसे क्या लिख सकते हैं बेटा, हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर a, ठीक है ना, 1 प्लस tan स्क्वायर a, और यहाँ पे आपका होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर a, और ये क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि सिंस सेक स्क्वायर a इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर a होता है। तो देखो यहाँ पे सेक स्क्वायर a था, तो यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर a हो गया, यहाँ पे सेक स्क्वायर a था बेटा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर a हो गया। अब हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर a, देखो a प्लस बी होल स्क्वायर लगा दो, तो इसको हम लोग अच्छे से लिखते हैं, a स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर, b स्क्वायर मीन्स tan स्क्वायर a होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू 1 इंटू tan स्क्वायर a हो गया, यहाँ से माइनस एंट्री करा दो, तो -1 माइनस tan स्क्वायर a। ओके, बहुत ही अच्छे सॉल्व करो, तो 1 प्लस tan टू द पावर 4a प्लस 2 tan स्क्वायर a -1 माइनस tan स्क्वायर a, तो देखो 1 से 1 तो हो गया खत्म, तो tan टू द पावर 4a माइनस प्लस 2 tan स्क्वायर a माइनस, तो यहाँ हो गया tan स्क्वायर a। तो देखो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन कौन सा सही है, तो ऑप्शन आपका बेटा सही है डी, ऑप्शन डी, इससे कोई दिक्कत नहीं है,
tan पावर 4a प्लस tan स्क्वायर a या फिर tan स्क्वायर a प्लस tan पावर 4a, तो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है ना। हम लोग को ये सोचना ही नहीं कि अरे इससे कोई प्रॉब्लम होगा। क्या प्रॉब्लम होगा, a प्लस बी लिखो या फिर b प्लस a लिखो, दोनों तो प्लस ही है ना, और प्लस में चलता है। हाँ 3 + 5 करोगे तब भी 8 आएगा, और 5 + 3 करोगे बेटा तब भी 8 आएगा, तो उसमें कोई डाउट नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए जाएंगे बेटा। आप लोग पढ़ने पे ध्यान दो, जो भी एक क्वेश्चन रहे उस पर ध्यान दिया करिए। सही है तो ठीक है बेटा, गलत है तब भी आप बताया करो। ओके, देखो बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। थर्ड, cos 4a माइनस sin 4a इज इक्वल टू ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या दिया हुआ बेटा आपका, 2 cos स्क्वायर a प्लस 1। ऑप्शन बी आपका है बेटा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। ऑप्शन सी क्या है बेटा आपका, 2 sin स्क्वायर a माइनस 1। और ऑप्शन डी क्या है बेटा आपका, 2 sin स्क्वायर a प्लस 1। ठीक है ना। अब देखो, जैसे मैं आपको बार बार रहा हूं बेटा कि आपकी जो एमसीक्यू क्वेश्चन है ना, वो ऐसा नहीं कि बस एमसीक्यू में ही काम करेंगे, आपको ऐसे भी दिया जा सकता है, प्रूव दैट cos टू द पावर 4a माइनस sin पावर 4a इज इक्वल टू, मतलब इक्वल टू कुछ भी, जो भी इसमें से ऑप्शन सही होगा, प्रूव करने के लिए भी आ सकता है। तो क्या उसको नहीं करोगे, आप आराम से कर सकते हो। तो इसीलिए बेटा जो भी क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है ना, उसको केयरफुली ध्यान दीजिए। तो सॉल्यूशन में क्या होगा, आइए, cos 4a माइनस दिस। अब इसको बेटा हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, cos स्क्वायर a होल स्क्वायर sin स्क्वायर a होल स्क्वायर। समझ रहे हो कि नहीं। तो यहां देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्म बन गया, तो a प्लस b a माइनस b। तो यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, और यहां हो जाएगा आपका cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a। बहुत ही सिंपल हो गया। अब cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा यहां से देखो इक्वल टू 1 होता है, तो बेटा cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a भी क्या हो जाएगा आपका, 1 होगा ही। तो यहां से हो जाएगा आपका cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, और ये हो गया बेटा आपका 1। तो देखो cos स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, अब यहाँ पे देखो आपका आंसर क्या है, 2 cos स्क्वायर है ना, तो हो जाएगा। एकदम नहीं, निराश नहीं होना है कभी भी। तो cos स्क्वायर a, और बेटा साइन को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस cos स्क्वायर a। ओके, तो यहाँ देखो हो जाएगा cos स्क्वायर a माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर a। तो यहाँ हो जाएगा बेटा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। कोई बात नहीं है, तो 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। देख लो देख लो। तो अगर आपके पेपर में पूछेगा तो इस क्वेश्चन को कैसे पूछ सकता है, बहुत ही आराम से पूछ सकता है, प्रूव दैट cos पावर 4a माइनस sin पावर 4a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। ऐसे पूछ सकता है आपसे, समझ रहे हो कि नहीं। तो मेरे कहने का मतलब बेटा कि अगर आपका ऑब्जेक्टिव तैयार हो रहा है ना, तो ऐसा निराश मत हो कि बस मैं ऑब्जेक्टिव पढ़ रहा हूं, आपका हर टाइप का क्वेश्चन भी तैयार हो रहा है उससे, समझ रहे हो ना। हाँ, तो एकदम आप कॉन्फिडेंस बना के पढ़ें और जिंदगी में बहुत सफलता हासिल करेंगे। ऐसा कोई सोचना ही नहीं है, ठीक है ना। 4-5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन मैं जो भी पढ़ाता हूँ आप ही लोगों के लिए पढ़ाता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत प्यारा सा है बेटा। आ जाओ आ जाओ। ये तो मैं करवाया हूं, तो ऐसी तरह लिख दे रहा हूं, किसी को डाउट होगा तो बताएगा। चले हटाते हैं। ऐसा क्वेश्चन मैं करवाया हूं बट लिख दे रहा हूं, अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो गई तो क्या करिएगा। देखो जैसे ये क्वेश्चन आपका आ जाए, क्वेश्चन है इफ 4 tan थीटा, tan दिया है, tan थीटा इक्वल टू 3, then 4 sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा
प्लस कास थीटा ये इज इक्वल टू आपका ऑप्शन है बेटा 2/3, ऑप्शन बी क्या है 1/3, ऑप्शन सी क्या है बेटा 1/2, ऑप्शन डी क्या है 3/4। चलो तो ये क्वेश्चन नंबर आज का 4 है। हाँ अब देखो ऐसे क्वेश्चन कैसे करोगे, तो मैं इसका दो मेथड बता रहा हूं, ठीक है ना बेटा। एक तो ट्रायंगल वाला मेथड है, जैसे इस प्रकार के क्वेश्चन आ गए और आप जान रहे हो कि tan थीटा या sin थीटा या cos थीटा जिसकी भी वैल्यू आपके पास दी गई है, अगर बेटा आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, मतलब कितना भी लंबा एक्सप्रेशन हो, आप एकदम टेंशन लेना ही मत। समझ रहे हो क्या करोगे, पहले आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, समझ रहे हो ना। अब राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के बाद बेटा आप तीनों साइड निकाल लो, वहां से दो तो दिए ही रहेंगे तो तीसरा भी निकाल लो। और जानते हो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, cos थीटा क्या होता है, tan थीटा क्या होता है, सब जानते ही हो, तो उसका कोई टेंशन लेना ही नहीं है। अगर आपको कोई मेथड या कोई ट्रिक नहीं पता है तब की बात की जा रही है, अदरवाइज आपको मेथड और ट्रिक पता है बेटा तो आप उससे करके हटा दीजिए। ओके, तो कुल मिला जुला करके मैं आपको बताता हूं ना कि साम दाम दंड भेद मिला करके आपको क्वेश्चन छोड़ना तो है ही नहीं। तो आइए अपने टॉपिक पे आते हैं। जैसे बेटा यहाँ पे दिया आपका सोल्यूशन 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3, मैं ऐसा क्वेश्चन करवाया हूं बट इसके वजह से मैं करवा रहा हूं। तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा tan थीटा इक्वल टू 3/4 एंड वी नो दैट tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रा द राइट एंगल ट्रायंगल ABC in which angle A is theta and B is 90 degree. So tan theta is perpendicular upon base. So this is a tan theta equal to perpendicular upon base. Therefore P equal to 3K and B equal to 4K. B means base, P means perpendicular. मैं खुद बोलता हूं बेटा कि P और B का यूज मत करो, बट शॉर्टकट पढ़ा रहा हूं, ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहा हूं, इसलिए यूज कर दे रहा हूं। ओके, तो 3K एंड 4K, क्योंकि P का मतलब पैरेट भी कोई बोल सकता है, B का मतलब बफेलो बोल सकता है ना। तो ये कोई नोटेशन नहीं है बट यूज कर लो काम के लिए। तो AC स्क्वायर पाइथागोरस लगा है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सो AC स्क्वायर क्या हो जाएगा, AB कितना बेटा 4K स्क्वायर प्लस BC 3K स्क्वायर, सो 16K स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर, सो 25K स्क्वायर। सो AC हो जाएगा बेटा आपका 5K। AC कितना हो गया बेटा 5K। कोई डाउट है, कोई डाउट है नहीं है। अच्छा अब देखो, आप जब इसको निकाल लिया ना, अच्छा एक बात है, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा, क्योंकि प्रॉब्लम हो रही है ना। मुझे याद है, आप याद कर लेना, बोर्ड छोटा है, मेरी एक कई समस्या नहीं है, कई समस्याएं हैं बट उसमें सबसे बड़ी समस्या है कि बोर्ड छोटा है। ओ भाई मेरे प्यारे बच्चों, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट 1996। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो अब यहां से बेटा देखो हमको क्या क्या चाहिए, साइन थीटा cos थीटा, साइन थीटा cos थीटा। तो हम यहां से निकाल लेते हैं। साइन थीटा क्या हो जाएगा, P/H होता है, तो परपेंडिकुलर कितना बेटा 3K अपॉन 5K, तो 3/5 आ गया। ओके, और cos थीटा क्या होता है, तो cos थीटा हो जाएगा बेटा आपका B/H होता है, तो 4K अपॉन 5K मींस 4/5 हो गया। अब देखो देयरफॉर 4 sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा प्लस cos थीटा, तो वैल्यू रख दो। 4 इंटू साइन थीटा कितना बेटा 3/5 माइनस 4/5 अपॉन क्या हो जाएगा बेटा आपका 4 इंटू 3/5 प्लस 4/5। अब आ जाओ 12/5 माइनस 4/5, 12/5 प्लस 4/5 क्या हो गया 8/5 अपॉन 16/5, 5 से 5 खत्म, 1/2 आ गया बेटा 1/2। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। सोच लो
इतना छोटा सा क्वेश्चन समझने के चक्कर में हम लोग को इतना कैलकुलेशन करना पड़ा। सोचो अगर कोई नहीं पढ़ा रहेगा तो कैसे करेगा। और लोग मैथ को बहुत सिंपल समझते हैं। ठीक है ना। तो देख लो आपके सामने यही रिजल्ट है, समझे बेटा। देख लो देख लो। अब इसका शॉर्टकट फार्मूला भी मतलब ट्रिक बता दे रहे हैं, लेकिन रहने दो, यही सही है, नहीं उसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। बता देते हैं, मन नहीं मानता है। कुछ अच्छे बच्चे होंगे मान लो उनको जल्दी कवर आ जाए। मेरे बच्चे तो सब अच्छे हैं, बट थोड़ा सा जानते हो ना, किसी का दिमाग जल्दी काम करता है, किसी का थोड़ा कम काम करता है, बट काम तो सबका करता है। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखो एक एक ट्रिक ये भी है, लेकिन ये ट्रिक तभी काम देगी बेटा जब आपका एक्सप्रेशन जो फाइंड करना है वो साइन और कास में रहे और यहाँ पे tan और काट की वैल्यू दी गई हो। एक बात ध्यान रखना कि जो एक्सप्रेशन है वो साइन और ओनली कास में रहे और दो टर्म ही रहे और यहाँ tan और काट दिया रहे, तभी ये काम करेगा। नहीं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपका सबसे सिंपल तरीका यही है बेटा कि जो दिया गया है उसके हेल्प से आप एक ट्रायंगल बनाओ और ट्रायंगल के दो साइड तो दिए ही रहेंगे, तीसरा आप आराम से निकाल लो, बाकी जो जो एक्सप्रेशन में दिया गया है उसकी उसकी वैल्यू निकाल के पुट कर दो और आपका आंसर करेक्ट आएगा। ठीक है, कैलकुलेशन सही रखना बस। आ जाओ, तो इसके लिए मैं बता दे रहा हूं क्यों, क्योंकि आपका बेटा जो गिवन एक्सप्रेशन है, गिवन एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ sin थीटा एंड cos थीटा, and here we see that 4 tan theta equal to 3. So solution given 4 tan theta is equal to 3. So this implies that tan theta equal to 3 by 4. Now 4 sin theta minus cos theta upon 4 sin theta plus cos theta. So on dividing numerator and denominator with cos theta by cos theta, because tan theta equal to sin theta upon cos theta होता है। तो बेटा अगर मैं cos थीटा से डिवाइड कर दूं तो ये जो आपका sin थीटा है तो sin अपान cos हो जाएगा और cos से cos खत्म हो जाएगा, यहाँ भी आपका sin अपान cos हो जाएगा तो tan बन जाएगा और यहाँ भी cos से cos खत्म हो जाएगा। ओके, तो इस एक्सप्रेशन को tan थीटा में कन्वर्ट करने के लिए ही हम लोगों को ऐसी संरचना करनी पड़ रही है। कोई डाउट? कोई डाउट है? नहीं, चलो तो देखो 4 sin थीटा cos थीटा on cos थीटा, 4 sin थीटा cos थीटा on cos थीटा, तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा आपका 4 sin थीटा upon cos थीटा माइनस cos थीटा upon cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा cos थीटा प्लस cos थीटा अपॉन cos थीटा। ये देखो कैंसिल 1 और यह इसके बाद मैं ऊपर ले जा रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ से शुरू करते हैं, तो 4 tan थीटा माइनस 1 4 tan थीटा प्लस 1। 4 tan थीटा कितना बेटा आपका 3/4 माइनस 1 4 3/4 प्लस 1, 4 से 4 खत्म दिस, तो देखो 3 माइनस 1 3 प्लस 1 2/4 1/2, तभी देखो 1/2 आया। तो ये अच्छे बच्चों के लिए है, मतलब जो जल्दी पकड़ लेते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं, आपका नंबर नहीं कटेगा। अगर ना कोई नंबर काट लिया तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना बेटा। हाँ, तो मैं एक एक क्वेश्चन का दो मेथड आपको बता रहा हूं, तो कोई बच्चा ये ना सोचे कि सर टाइम बिता रहे हैं, ठीक है ना बेटा। तो आज का वीडियो यहीं तक है, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूं, सेम टू सेम टाइप का है, करके रखना घर पे, हम लोग का 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। देखो मैं नंबर आप क्वेश्चन नहीं काउंट करवाता हूं बेटा। पहली बात, मेरा कॉन्सेप्ट है कि मैं एक ही क्वेश्चन पढ़ाऊं, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों को आना चाहिए। हाँ, मेरा ये नहीं है कि एक ही दिन में आपको टॉपर बना देंगे,
ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। इज इक्वल टू ऑप्शन ए 5/3 3/5 सी 0D1। अच्छा ठीक है, इसी के साथ हम अपने आज की वीडियो को लास्ट करते हैं। ठीक है बेटा, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट 1996। बेटा कोई भी डाउट हो, किसी प्रकार का डाउट हो, आप मुझे जरूर बताएं, ओके। मैं आपका पूरी तरह से हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। कुछ बच्चों का हेल्प नहीं भी कर पाता हूँ तो उनके लिए सॉरी, बट प्रयास है बेटा कि सबका हेल्प किया जाए, ठीक है ना। और प्लीज चैनल को आगे से आगे बढ़ाए बेटा। और देखो, कोई भी टीचर आपको क्या कर सकता है, कोई भी टीचर आपको रास्ता बता सकता है, रास्ता चलना आपको है, ठीक है ना। तो सेम उसी प्रकार से बेटा मैं आपको क्वेश्चन का तरीका बता सकता हूँ, क्वेश्चन का लगाने का तरीका बता सकता हूँ, बट आपका कॉपी लिख तो नहीं ना सकता, ठीक है ना। तो प्लीज आप लोग खूब रिवीजन करें बेटा, ठीक है ना। भगवान करे सबका नंबर अच्छा है। मैं रोज कहता हूँ, चाहे मेरे चैनल से पढ़ रहा हो बच्चा, चाहे ना पढ़ रहा हो, ठीक है ना, बट उसका भी नंबर अच्छा आना चाहिए, ओके। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट 1996 एंड सपोर्ट, ओके, थैंक यू।